आइए अब बात करते हैं केतु खाना नंबर 2 की। लाल किताब ने जो शीर्षक दिया है और जो व्याख्या की है या जो फलित किया है ऐसे जातक के लिए, वो कहा है कि संपन्न, हुक्मरान, मुसाफिर, खूब धनवान, खूब धनवान, संपन्न और हुक्म देते जाने वाला मुसाफिर। जहां भी जाएगा, सफर में रहे, कहीं भी रहे, तो जातक एक तो धनवान बहुत होगा और दूसरा जो है हुक्म देने की आदत का मालिक होगा। अब यहां थोड़ा बड़ी भेद भरी बात लाल किताब लिखती है कि हुई पैदा औलाद हर घर जो तेरी, बुढ़ापे तुझे कौन देगा दिलेरी। कौन तेरे हौसले बढ़ाएगा कि हाँ भाई मैं तेरा बेटा हूं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारी जो बुढ़ापा तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से कटवा दूंगा। और हुक्मरान मुसाफिर की बात अगर आई है तो कहा है कि घूमती हुई किस्मत का मालिक, खूब घूम रही है किस्मत और घूम घूम कर ही उनको धनाढ़ बना रही है, खूब पैसा देती है। खूब सफर होगा और खूब तरक्की होगी, बहुत कुछ देगा परमात्मा। और चंद्रमा का जो असर है वो भी उत्तम होगा। हालांकि चंद्रमा खाना नंबर 2 में उच्च के होते हैं, केतु अगर वहां बैठ जाए तो ये भी हो सकता है कि ग्रहण का असर हो, क्योंकि केतु चंद्रमा का दुश्मन है। पर यहां पर चंद्रमा खुद उसकी हेल्प करेंगे और ऐसे व्यक्ति को धनाढ़ बना देंगे, खूब पैसा देंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी रुकावट ये है कि यदि कोई और भी शत्रु साथ बैठा हुआ खाना नंबर 2 में, तो शायद के जो चंद्रमा का जो परिणाम है वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं होगी। तो भले ही चंद्रमा जो है वो खूब पैसा बरसाने वाला हो, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो इस तरीके का होगा कि आई चलाई तो लाखों की होगी। लेकिन ऐसे जातक को क्या मिलेगा? सिर्फ कमीशन, सिर्फ कमीशन। पर उस कमीशन से भी ऐसा जातक जो है धीरे धीरे बहुत कुछ बन जाएगा। अब क्या होगा कि केतु जो है वो गुरु और शुक्र दोनों की जो हालत है कुंडली के अंदर उस पर निर्भर करेगा। क्यों? कि दूसरे घर का मालिक है शुक्र और पक्का घर है गुरु का। चंद्रमा होते हैं दूसरे घर में उच्च के। तो चंद्रमा की स्थिति तो मैंने आपको बता दी। अब कुंडली के अंदर गुरु की क्या स्थिति है और शुक्र की क्या स्थिति है, इस बात पर निर्भर करेगा ऐसे जातक का भविष्य। और यदि दोनों ही खराब हैं, दोनों की कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो मानकर चलिए कि पूरी जिंदगी ये सब्र करना पड़ेगा। मिलेगा तो फिर भी बहुत कुछ, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। तो वहां पर ऐसे जातक को बड़ा सब्र करना पड़ सकता है। अब एक सूत्र और है कि यदि सूर्य हो खाना नंबर 12 में, तो 24वें वर्ष से ऐसा जातक खुद कमाई करने लग जाता है। 24वें वर्ष से। और
कमाई करना शुरू कर देता है और धीरे 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 उसकी जो जिंदगी है, उसका जो जीवन है, बड़ा खुशहाल और तरक्की प्राप्त कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो लाखों में एक वाली स्थिति में पहुंच जाता है, इतना कुछ उसको मिल जाता है। खाना नंबर 8 में बैठे हुए जो ग्रह हैं, उनकी जो उम्र है, उस उम्र तक, उस उम्र की लिमिट तक एक हमने ये, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको कि बृहस्पति 18-19 साल, फिर सूर्य 20-22 वर्ष, चंद्रमा 23 वर्ष और 23-24, शुक्र 25-26 के आसपास, मंगल 28 मान लेते हैं, बुध को 34 और शनि 36 से 39 से राहु, 39 से राहु और उसके बाद 42 के बाद केतु। ये एक अनदेखी दशा हमने मानी हुई है। तो यहाँ जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि खाना नंबर 8 में मान लीजिए कि मंगल जो है वो बैठे हैं खाना नंबर 8 में और केतु है उस समय खाना नंबर 2 में, जिसकी की बात चल रही है। तो ऐसे में जो 28 साल की उम्र तक का जो समय है वो बड़ी दिक्कतों भरा होगा, बड़े उतार चढ़ाव वाला होगा। इस तरीके से उतार चढ़ाव होता रहेगा। लेकिन 28 के तुरंत बाद ऐसे जातक का भविष्य जो है वो बिल्कुल पलट जाएगा। अब बात यहाँ आती है कि तकलीफ में, जैसे मैंने कहा कि तब तक वो तकलीफ में रहेगा और ये भी सिर्फ इन्हीं ग्रहों पर लागू है। राहु पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि राहु तो केतु से अष्टम बैठे ही बैठे होते हैं। तो 8वें घर में तो राहु बैठे होंगे, तो वो ऐसी कोई बात नहीं होगी। मुख्यतः जो बात है वैसे वो सिर्फ 2 ही ग्रहों की होगी, चंद्र और मंगल की। तो वो वहां पर उस उम्र तक जो है उसको थोड़ा तकलीफ में रखते हैं। तो या तो दोनों में से कोई एक ग्रह हो या दोनों ही वहीं बैठे हो तो भी, क्योंकि मंगल, चंद्रमा तो मैक्सिमम 24 और मंगल 28 तक ये है। अब इसमें करना क्या है? ऐसा जातक यदि केसर का तिलक लगाए, ना हो तो हल्दी का तिलक लगा ले, लेकिन वो लगाए जरूर। और भले ही हल्दी के अंदर फिर वो सफ़ेद चंदन या लाल चंदन जो भी मिक्स करना चाहे मिलाकर लगा सकता है, और इसके बहुत बहुत अच्छे परिणाम आएंगे ऐसे जातक को।